हेलो एंड वेलकम टू इंडियन लाइफ इन सऊदी अरेबिया। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स इन सऊदी अरब। क्या क्या वो चीजें हैं जो सऊदी अरब में कर सकते हैं, करना चाहिए, या फिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने से सऊदी अरब में बचना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सारी बाकी दूसरी कंट्रीज की तरह सऊदी अरब में भी अपना एक अलग कल्चर, रूल्स एंड रेगुलेशन है जिन्हें हमको फॉलो करना होता है अगर हम इस कंट्री में रहते हैं। तो किसी भी तरीके की पेनाल्टी से बचने के लिए, अपने आप को सेफ और कन्वीनियंट रखने के लिए, तो अगर चाहते हैं कि सऊदी अरब में जिंदगी खुशहाल हो, तो चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जो है हमें ध्यान रखना होता है यहाँ पर जिंदगी अच्छी तरीके से बिताने के लिए, एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करने के लिए। तो बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर पर आता है ऑलवेज कैरी योर इकामा और पासपोर्ट। तो इकामा जो कि है यहाँ का रेसिडेंशियल आइडेंटिटी कार्ड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हमेशा कैरी करना होता है जब भी हम घर से बाहर निकले। तो क्योंकि ये किसी के द्वारा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि पुलिस यहाँ पर पूछ सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस पूछ सकते हैं, या फिर सिक्योरिटीज चेक पॉइंट्स पर कहीं पर भी पूछा जा सकता है। और इसके बिना कोई ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बैंक अकाउंट ओपन करना हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, हॉस्पिटल हो, किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में एंटर करने से पहले जो है इकामा शो करना होता है। तो इकामा जो है यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और इसे हमेशा जो है अगर जरूरत पड़ने पर शो करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड है। ये जो है ये प्रूफ करता है कि आप यहाँ पर लीगली रह रहे हैं। और अगर इकामा नहीं है, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं विजिट वीजा पर, बिजनेस वीजा पर या स्टूडेंट वीजा पर, तो उनके पास जो है इकामा नहीं होता है। उस केस में हमेशा अपना पासपोर्ट कैरी करना होता है जब भी घर से बाहर निकले। तो सेकंड नंबर पर आता है ऑलवेज कैरी डिसेंट अटायर। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, इरिस्पेक्टिव टू दैट डिसेंट अटायर कैरी करना पब्लिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली फॉर वुमेन। यहाँ पर जो वुमेन्स के लिए प्रोटोकॉल है, यहाँ पर वैसे तो सऊदी अरब की जो लेडीज होती हैं वो अबाया पहनती हैं। अबाया ब्लैक और कलर्ड दोनों ही ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन अबाया पहनना मैंडेटरी नहीं है। तो आप चाहे तो इंडियन ड्रेसेस, इंडियन जो क्लोथिंग है वो कैरी कर सकते हैं, लेकिन वो डिसेंट होना चाहिए। यानी कि स्लीवलेस ड्रेसेस हो गए हो, या फिर शॉर्ट ड्रेसेस, स्किनी सी थ्रू ड्रेसेस यहाँ पर पहनना अलाउड नहीं है। तो ऐसे कपड़े जो है ना पहने जो कि रिवील करते हो बॉडी को। तो बाकी जो है नॉर्मल सा डिसेंट अटायर, वैसे भी हम इंडियंस जो है डिसेंट अटायर ही कैरी करते हैं मोस्टली, तो वही जो है यहाँ पर पहन सकते हैं। हेड को कवर करना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है सेपरेट सेक्शंस फॉर लेडीज एंड जेंट्स। सऊदी अरब में मेल और फीमेल के लिए अलग सेपरेट सेक्शंस होते हैं कई सारी जगहों पर। जैसे कि वर्क प्लेस हो गया, वहां पर लेडीज एम्प्लॉयज और जेंट्स एम्प्लॉयज के लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, डिफरेंट कैबिन्स होते हैं। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें ये देखा जा सकता है। कई सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप्स में भी ऐसे सेपरेशन देखने को मिलते हैं, जहां पर लेडीज और जेंट्स के लिए अलग सेक्शन बनाया जाता है। नॉट ओनली फॉर लेडीज एंड जेंट्स, फैमिली और बैचलर्स के लिए भी ऐसे सेक्शंस देखने को मिलते हैं, जहां पर ओनली फैमिलीज जाकर जो है अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वहां पर बैचलर्स अलाउड नहीं होते हैं। ऐसे ही कई जगह होते हैं जहां पर बैचलर्स जाकर बैठकर खा पी सकते हैं, लेकिन वहां पर फैमिलीज अलाउड नहीं होती है। यहाँ पर जो एक बहुत ही फेमस सा ये फूड चेन है, फूड रेस्टोरेंट है अलबेक। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि पार्टीशन होता है। जो लेडीज कस्टमर है वो उनका जो है अलग से सेपरेट सा जगह होते हैं, वहां पर जाकर हम ऑर्डर दे सकते हैं, और जेंट्स के लिए जो है सेपरेट सेक्शन होता है। तो ऐसे हमें इंडिया में भी थोड़ी सी सिमिलरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारी जगह इंडिया में भी है। जैसे कि रेलवे स्टेशन में अगर टिकट वगैरह लेना हो तो लेडीज का और जेंट्स का क्यूइंग काउंटर जो है, लाइन्स अलग होते हैं, काउंटर्स भी अलग होते हैं। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन फूड एंड बिवरेजेस। तो सीधी सिंपल बात है, यहाँ पर अल्कोहल और पोर्क मीट बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। तो अल्कोहल जैसे कि शराब यहाँ पर नहीं पिया मिलता भी नहीं है, और यहाँ पर लाना भी अलाउड नहीं है। इसके साथ ही पोर्क मीट भी, जो कि पिग का मीट होता है, वो भी यहाँ पर नहीं मिलता है, और यहाँ पर कंज्यूम करना, इस कंट्री में लाना दूसरी कंट्री से, वो भी प्रोहिबिटेड है। अगर चोरी छिपे दूसरी कंट्री से इस कंट्री में ये सारी चीजें लाते हुए पकड़े जाते हैं, यहाँ पर कंज्यूम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो फिर पेनाल्टी लग सकती है और साथ ही पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो ये सारी चीजें करने से बचना चाहिए यहाँ पर सऊदी अरब में। नेक्स्ट इज डोंट बी सीन ईटिंग और ड्रिंकिंग ड्यूरिंग रमजान मंथ। तो रमजान के होली मंथ में यहाँ पर फास्ट रखा जाता है, तो ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल सा बिहेवियर शो करता है कि जो लोग फास्ट रख रहे हो उनके सामने खाने पीने की चीजों को निकाला जाए या खाया जाए। वैसे भी यहाँ पर जो है पूरे महीने भर के लिए जो
फास्टिंग आवर्स है, दिन के टाइम में होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉप्स क्लोज ही रहते हैं, तो वैसे भी कुछ खाने पीने की चीजें मिलती भी नहीं है, तो इसलिए जो है उनके सामने जो है निकालना भी थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जो लोग फास्ट नहीं रख पाते हो किसी भी रीजन की वजह से, तो वो जो वर्क प्लेस में जाते हो या फिर पब्लिकली बाहर निकलते हो जहां पर दूसरे लोग भी होते हैं जो कि फास्ट रख रहे होते हैं, तो खाना भी जरूरी है उनके लिए, तो सेपरेट जाकर जो है अपना खाना पीना कर सकते हो। लेकिन जो लोग फास्ट रख रहे हैं उनके सामने पब्लिकली ओपन निकाल कर खाना करना जो है यहाँ पर अच्छा नहीं दिखता है, और ये जो है मोस्टली देखने को भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। मेल, फीमेल, गर्ल्स, बॉयज, कपल्स को यहाँ पर पब्लिकली लव अफेक्शन शो करना प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर कोई लोग ऐसा करते भी नहीं है। मे भी कुछ कंट्रीज में पब्लिकली कोजी हो जाना नॉर्मल सी बात हो, आम सी बात हो, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा जो है देखने को नहीं मिलता है, और ये सारी चीजें करना भी नहीं चाहिए। इवन यहाँ पर हाथ डालकर कोजी होकर चल भी नहीं सकते हैं until and unless you are married। तो जो लोग मैरिड नहीं है वो लोग साथ में ऐसे चल भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा सिस्टम नहीं होता है, और यहाँ पर जो है ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज अवॉइड डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। बीइंग एन एक्सपैट्रिएट्स, यहाँ पर रहते हुए यहाँ के पॉलिटिक्स या रॉयल फैमिली लीडरशिप के बारे में किसी भी तरीके की कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट देने से बचें। पॉलिटिक्स के बारे में कोई भी अपना व्यू पॉइंट हो तो उसे अपने तक ही सीमित रखें, पब्लिकली जो है किसी के सामने इन सब चीजों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी दूसरे को भी इस मैटर में, इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए उकसाने की भी जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है इस्लामिक रिलीजन को फॉलो किया जाता है, तो रिलीजन के बारे में भी कोई नेगेटिव कमेंट करना जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर पेनाल्टी या फिर जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर करने से बचें। सऊदी अरब में मोस्टली लोग फैमिली ओरिएंटेड, प्राइवेसी पसंद करने वाले लोग होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लोगों से जाके जबरदस्ती बात करना या फिर उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश ना करें। और इसी तरीके से ये सारी चीजें, हर एक कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर सऊदी अरब में भी इनके अलग से कस्टम है, रूल्स रेगुलेशंस है, जिन्हें कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो उन सारे चीजों को हमें भी फॉलो करना है। बीइंग एन एक्सपैट्रिएट, ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम सऊदी अरब में लाइफ लीड करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आराम से यहाँ पर जो है जिंदगी बिताया जा सकता है। तो ये सारी चीजें थी जिन्हें हमें हमेशा जो है अपने माइंड में रखना चाहिए कि क्या क्या चीजें सऊदी अरब में कर सकते हैं और क्या क्या चीजें जो है करने से हमें बचना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।